आज बहुत दिनों बाद हटिया पहुंच के वहां से बहुत सारी यूनिक चीजों की खरीदारी करता हूँ। कुछ बात ऐसी कि हमारे गांव का रंगदार इतनी निष्ठा से जिस प्राणी का इंतजार कर रहा है, दुर्भाग्य से वह महान इंसान में हूँ, जिसको इसने पूरे रास्ते पकाने हेतु चयनित किया। लेकिन भले ही ये पकाता है, बट महफिल में बर्फ भी यही जमाता, मेरा मतलब रंग भी यही जमाता है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। खैर गिरते बजड़ते हुए किसी तरह हम हटिया पहुंच ही जाते हैं और यहाँ आके सबसे पहले हम बाइक को बाइक स्टैंड पे लगाते हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ से अगर नजर हटी तो घर से एक बाइक की संख्या पक्का घटी। इसलिए बाइक को स्टैंड में लगाकर हम आजाद कबूतर की तरह हटिया में प्रवेश करते हैं, जहाँ चाकू से लेकर चाकू से कटने वाली सभी चीजें मिल रही है। बट हम इन मोह माया का त्याग कर सबसे पहले सब्जी भंडार आते हैं और वहाँ से 1.5 किलो आलू खरीद कर मैं आलू की बार्गेनिंग कर ही रहा था, तब तक पता चलता है कि रंगदार महोदय कहीं खो गए हैं। लेकिन फिर देखता हूँ कि ये भाई साहब तो हटिया के मोह माया में खो चुके हैं, जिसको मैं फॉलो करते हुए जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये बुड़बक भिंडी के चक्कर में इतनी दूर आ गया। खैर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बाजार सिर्फ ट्यूसडे को लगता है और सिर्फ यहाँ पर ये वाली चीज मिलती है जिसका नाम मुझे घंटा नहीं पता, बट टेस्टी बहुत होता है। इसलिए जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर थैला भर के ले लेता हूँ और अब फाइनली यहाँ आने का मकसद मेरा पूरा हुआ। लेकिन इन भाई साहब का थैला भर ही नहीं रहा, इसलिए मैं यहाँ बैठकर इसकी दलाली देखने लग जाता हूँ और एक लंबे अर्जे के बाद इसका सब्जी पूरन खत्म होता है। उसके बाद जब हम हटिया से निकलने लगते हैं तो हमें रास्ते में गर्म पकौड़ी दिखती है, इसलिए दादी के लिए 20 रुपए की पैक करवा कर बाइक के पास पहुंचते हैं, जहाँ से बाइक छुड़वा कर रवाना होता है घर के लिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।